हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और यह क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के आपके पेपर में अवश्य ही जो है आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर में जरूर मिलेगा और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा इस चैप्टर को। चलिए आज का क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी किताब से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये सोचना होगा कि इसका चित्र कैसे बनेगा। अगर चित्र आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर क्या क्या दिया है देखिए। ये एक दिया गया पेडिस्टल है। जैसे चौराहे पर आप जाते हैं या किसी मेन चौराहे पर जाएंगे तो उसका जो मूर्ति लगी होती है, मूर्ति के नीचे एक पेडिस्टल बना होता है, तो वो पेडिस्टल होता है जिस पर मूर्ति रखी होती है, पेडिस्टल होता है और उस पर मूर्ति रखी जाती है। तो मूर्ति यहाँ पर कह रहा है मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर है और पेडिस्टल की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, चित्र आपको कल्पना करना होगा कि कैसे चित्र इसका बनेगा। तो हम क्या करेंगे, मूर्ति जिस पर रखी है पहले क्या करेंगे, पेडिस्टल बना लिया जाए। इस प्रकार से क्या करेंगे, पेडिस्टल बना लेंगे और आपका ए बी हो गया पेडिस्टल, ए और बी क्या हो गया, पेडिस्टल जिस पर मूर्ति रखी गई है, जिस पर मूर्ति रखी गई है, पेडिस्टल बना लिए। अब क्या करेंगे, अब मूर्ति की ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है। तो ये मान लेते हैं यहां से यहां गया, ये आपका सी हो गया, ये आपकी मूर्ति हो गई। मूर्ति इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 1.6 मीटर ऊंचाई दी गई है। 1.6 मीटर ऊंचाई है मूर्ति की। तो यहाँ से इतना 1.6 मीटर हम मान लेते हैं, ये 1.6 मीटर हो गया। और आपको ज्ञात करना है पेडिस्टल की ऊंचाई। तो पेडिस्टल की ऊंचाई को एच मान लिया जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एच मीटर हो जाएगा। यहाँ से ये ऊंचाई हो गई। अब देखिए भूमि पर यहाँ से इसके आगे क्या कर देंगे, एक बिंदु बना लीजिए, भूमि हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी, यहाँ पर हो गया एक बिंदु, क्या हो गया, पी हो गया। अब चित्र को कंप्लीट कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहां से मिला दिया जाए, इसको मिला देंगे यहां से। चित्र को यहां इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। बिंदु हो गया, यहां पर बिंदु हो गया पी और यहां से ये मूर्ति का क्या होगा, ये आपका आधार होगा, आधार होगा और ये क्या होगा, शिखर होगा। तो मूर्ति के शिखर को भी मिला दिया जाए। यहां पर मूर्ति का शिखर भी मिल गया। अब यहां पर इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 अंश दिया है। और पेडिस्टल भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश आपको दिया गया है। इस प्रकार से ये 60 अंश दिया गया है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। और फिर कह रहा है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से इसका पेडिस्टल का क्या होगा, आधार हो जाएगा और यहां पर बिंदु ए पर क्या होगा, पेडिस्टल का शिखर होगा और प्रेक्षक क्या यहां से देखेगा तो उसका उन्नयन कोण, इसका पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यहां से यहां तक का ये क्या दिया गया, 45 अंश दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 45 अंश। तो चित्र बनाने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि चित्र आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए
और एक एक लाइन को ध्यान से समझिए और उसका चित्र अपने दिमाग में बनाइए कि कैसा चित्र हो सकता है। तो आप चित्र को बढ़िया ढंग से बना लेंगे तब क्वेश्चन हल करने में, इसमें क्या क्वेश्चन हल करना आसान होता है लेकिन इसमें चित्र ही बनाना मुश्किल होता है। चित्र कैसे बनाया जाएगा, तो चित्र के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ कल्पना आएगी कि इसका चित्र यह बनेगा कैसे। तो यहाँ पर यह बन गया। अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे क्या मान लिया जाए, माना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। मान लेंगे पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। मान लेंगे पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, बदल लेते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है, इसमें दो समकोण त्रिभुज बने हैं, उन्हीं को आपको पहचानना है। दो समकोण त्रिभुज कौन से होंगे, देखिए यहां से PBA एक छोटा वाला हो गया और एक क्या होगा, बड़ा वाला होगा। PBA बड़ा वाला हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए, पहले छोटा वाला ले लीजिए यहां से और इसको तथा यहां मान लीजिए तथा BC बराबर x, क्या मान लेंगे, तथा BC के सारी PB बराबर x, इसको x मान लिया जाए, यहां से इसको मान लेंगे x, तथा PB बराबर क्या है, x मीटर है, क्योंकि हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें पहले छोटा वाला ले लिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ABP में लेंगे तो क्या होगा, ये tan 45 है, छोटे वाले का कोण कितना है, tan 45 है। तो ABP, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर क्या होगा, AB का मान कितना है, x है, बटे क्या हो जाएगा x, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहां पर h बटे x क्रॉस गुणा कर दिया जाए तो x बराबर क्या आ जाएगा, x। समीकरण नंबर बन गया फर्स्ट। दो समकोण त्रिभुज रहेंगे तो दो समीकरण बना करके हल करेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। अब क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए, यहां से PBC में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें क्या है, ये कोण कितना है, 60 अंश का है, तो क्या लिया जाएगा, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इतनी दूरी देखा जाए तो यहाँ h और प्लस क्या होगा 1.6, यहाँ पर क्या होगा 1.6 प्लस क्या हो जाएगा h और बटे में क्या हो जाएगा x। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, यहां पर क्या होगा 1.6 प्लस क्या होगा x बटे में क्या होगा x। अब क्रॉस गुणा कर लीजिए, क्रॉस जब गुणा करेंगे तो x √3 बराबर क्या होगा 1.6 प्लस क्या होगा x। ये समीकरण नंबर बन गया दूसरा। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो यहां पर देखिए x का मान कितना x है, यहां क्या मिल जाएगा x √3 बराबर क्या होगा 1.6 प्लस क्या हो जाएगा x। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, h वाले को एक पक्ष में ले आएंगे, जब यहां से हल कर देते हैं, h वाले को क्या कीजिए एक पक्ष में ले आइए। तो यहां पर क्या होगा h √3, यहां हो जाएगा h √3
माइनस क्या होगा एच और बराबर क्या होगा 1.6। अब इसको हल करेंगे कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे, एच कॉमन ले लिया जाए। जब एच कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा √3 माइनस क्या होगा 1 बराबर क्या होगा 1.6। यहाँ से एच बराबर क्या होगा 1.6 बटे क्या होगा √3 माइनस क्या होगा 1। अब परमेकरण आप जानते ही हैं, हर का परमेकरण कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो √3 प्लस क्या होगा 1, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √3 प्लस क्या होगा 1, हर का कॉन्जुगेट कर दिया गया। अब यहाँ पर h बराबर 1.6, यहाँ पर √3 प्लस क्या होगा 1। अब यहाँ पर a प्लस b है माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए तो यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस क्या होगा 1, 3 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से h बराबर क्या मिल जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस क्या होगा 1 बटे में क्या होगा 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट दिया जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 और इसमें काटेंगे क्या, इसमें अगर मान रखा जाए तो क्या मिल जाएगा, इसको काट दीजिए, मान इसमें रख दीजिए। देखें आपके किताब में आंसर क्या दिया है, उसी हिसाब से इसे कर देते हैं। किताब में उत्तर मान नहीं रखा है, यहीं पर केवल काटा है। यहीं पर क्या करेंगे, काट देंगे तो 2 करने 2, यहाँ पर क्या होगा 0.216, क्योंकि जब भाग नहीं जाएगा तो पहले दशमलव उतारेंगे और 2 से भाग दे दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से h बराबर 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस क्या 1। यही आपकी किताब में आंसर आ रहा है, कितना मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8वां हमने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि हम जो है लगभग 500 वीडियो बना चुके हैं हाई स्कूल और इंटर मिला करके। जो है आप हमारे चैनल पर आ करके जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।